नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 16वें लोक सेवा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, सबसे पहले राष्ट्र हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन के अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से हटकर एक समझ और किसी रूप से हटकर एक विचार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। इस अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए विशाल लक्ष्य भी है और वैश्विक कल्याण के लिए नए संकल्प भी है। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध ही है। श्री मोदी ने कहा कि हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। हमने बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक समर्पण भाव से काम किया है। भारत और नेपाल में बुद्ध सर्किट का विकास हो, सारनाथ कुशीनगर जैसे तीर्थों के कायाकल्प के प्रयास हो, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, लुम्बिनी में भारत और आईबीसी के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो, भारत के ऐसे हर काम में पति पत्नी की प्रेरणा शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में भारत ने कई विषयों पर नई पहल की है तथा इसके लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 16वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवा दिवस लोक सेवकों के लिए स्वयं को फिर से समर्पित करने और अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि 1947 में आज ही के दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। श्री धनखड़ ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्र हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत के हित को हमेशा सर्वोपरि रखना हमारा सामूहिक धर्म है। Vision of the Sardar, the unified of modern India, continues to inspire and motivate civil servants as also all of us across the country to make exemplary contributions for the nation. It is our collective dharma to always keep the interest of Bharat uppermost. इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सरकार के विभिन्न विभागों के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने अपने देशों में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा से निपटने के उपायों से संबंधित जानकारी साझा की। इन प्रतिनिधियों ने एससीओ के ढांचे के अंतर्गत आपदा आपात स्थिति की रोकथाम और उन्मूलन के क्षेत्र में नवीन कार्यप्रणालियों, प्रौद्योगिकियों और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं के बारे में भी अपने विचार साझा किए। विचार विमर्श के आधार पर सदस्य देशों ने एससीओ के ढांचे के अंदर तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और
प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को संयुक्त रूप से कम करने के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और कनाडा ने रक्षा संबंध को मजबूत करने और इसे अगले स्तर पर ले जाने पर सहमति व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री सिंह ने कनाडा की रक्षा कंपनियों को भारत में निवेश करने और उत्पादन में भागीदारी करने के लिए भी आमंत्रित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। भाजपा उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस, जनता दल सेक्यूलर, अन्य पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी आज बड़ी संख्या में अपने नामांकन पत्र भर रहे हैं। नामांकन भरने से पहले अधिकतर उम्मीदवार रोड शो और चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी 5वीं और 6ठी सूची की घोषणा की है। इसमें शिग्गांव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के विरुद्ध अपने उम्मीदवार को बदला है। हावेरी जिले के शिग्गांव से अपने उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ सवानूर को उतारने के एक दिन बाद पार्टी ने उनके स्थान पर यासिर अहमद खान पठान को नामित किया। एक रिपोर्ट। आज नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने बागी प्रत्याशियों को बनाने में जुट जाएंगी ताकि वोटों के विभाजन से पार्टी को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसके साथ ही सभी पार्टियां कल से चुनाव प्रचार को तेज करने जा रही हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर चुकी है। आने वाले कुछ दिन अब प्रदेश में बड़े नेताओं की जनसभाएं होंगी और चुनाव प्रचार का शोरगुल रहेगा। इसके अलावा राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर भी पार्टी का चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने में जुटे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और मतगणना 13 मई को होगी। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह ने संस्कृति संवर्धन तथा रचनात्मक उद्योग और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर एक वैश्विक विषयगत वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में संस्कृति कार्य समूह की प्राथमिकताओं के क्षेत्रों की 4 श्रृंखलाओं में से तीसरी श्रृंखला पर फोकस किया गया था। इस वेबिनार का उद्देश्य समेकित संवाद को प्रोत्साहित करना और विशेषज्ञ के दृष्टिकोण वाली गहन चर्चा में सुविधा प्रदान करना था। सूरत सत्र न्यायालय ने आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने मोदी सरनेम मामले में निचली अदालत द्वारा 2 वर्ष की सजा दिए जाने के राहत देने संबंधी राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा श्री गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सरनेम मानहानि मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मुकदमा दर्ज कराया था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मानहानि मामले में राहुल गांधी के सजा पर रोक लगाने संबंधी उनकी याचिका को सूरत न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इससे एक बार फिर ये साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम की आलोचना में उन्होंने भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय का अपमान किया। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र से क्षमा मांगने के लिए राहुल गांधी के पास अभी भी समय है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर का 3रा दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। केंद्रीय युवा कार्य और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह के मुख्य अतिथि थे। श्री ठाकुर ने उभरते क्षेत्रों में नए रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने के संस्थान की पहल की सराहना की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में सफेद बाघ के शावकों को सफेद बाघ के बाड़े में छोड़ा। ये शावक 8 महीने के हैं और इनका जन्म पिछले साल अगस्त में हुआ था। इस अवसर पर श्री यादव ने मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों से बातचीत की और टिकाऊ जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को साझा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड से संक्रमित पाए गए हैं।
उन्हें आज नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होना था, लेकिन अब संक्रमित होने के बाद उन्हें यह कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। रक्षा मंत्री इस समय घर में ही पृथकवास में हैं और उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। डॉक्टरों के एक दल ने उनकी जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 12,591 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 65,286 रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच कल 10,827 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजस्थान में 2 दिन का श्री अन्न महोत्सव आज से जोधपुर में शुरू होगा। इस दौरान उद्योग विशेषज्ञों और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों तथा खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़े स्व सहायता समूहों के बीच बातचीत के सत्र आयोजित होंगे। कार्यक्रम के दौरान कृषि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित व्यवसाय के अवसरों, कई कार्यक्रमों, प्रोत्साहनों और श्री अन्न के बारे में भी चर्चा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी देश और अरब देशों के नेता सूडान में संघर्ष समाप्त करने के तौर तरीकों पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा है कि महासचिव एंटोनियो गुतरस सूडान में संघर्ष समाप्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस बीच सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तथा अमेरिका जैसे प्रमुख भागीदार देशों के साथ बातचीत कर रहा है। यमन की राजधानी सना के एक स्कूल में कल रमजान के लिए आयोजित एक धर्मार्थ कार्यक्रम में हुई भगदड़ में कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई। आंतरिक मंत्रालय के अनुसार सशस्त्र हाउदी गुट ने भीड़ पर नियंत्रण के प्रयास में हवा में फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान बिजली के तार में विस्फोट हो गया और कतार में खड़े लोगों में अफरा तफरी मच गई। गृह मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम आयोजकों को हिरासत में लिया गया है और जांच चल रही है। यमन 2015 में बड़े संघर्ष में उस समय तबाह हो गया था जब हाउदी विद्रोहियों ने देश के बड़े पश्चिमी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और शुरुआती 2 टेस्ट एशेज श्रृंखलाओं के लिए 17 खिलाड़ियों वाली टीम की घोषणा की है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 जून को ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम के 15 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा 29 मई को की जाएगी। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और एशेज टीम में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों मिशेल मार्श, जोश इंग्लिश और मार्क्स हैरिस को वापस लाने का भी निर्णय लिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। आज के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले कल जयपुर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन ही बना सकी। भारत और यूके ने आज लंदन में भारत यूके वित्तीय बाजार संवाद की दूसरी बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान भारत और यूके के प्रतिनिधियों ने वित्तीय विनियमन के विकसित क्षेत्रों में जिम्मेदारी और सहयोग की संभावनाओं की अपने अपने क्षेत्रों में मुद्दों पर विचार साझा किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 16वें लोक सेवा दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, सबसे पहले राष्ट्र हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।